मनीषा के कातिलों को अब होगी फांसी। ये मामला सिर्फ गांव या जिले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधा दिल्ली तक पहुंच चुका है। सूत्रों के हवालों से आई बड़ी खबर के अनुसार इस केस की पूरी फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है और उन्होंने साफ कहा है कि जिन 3 आरोपियों का नाम इस मामले में आया है, उनके लिए सिर्फ एक ही सजा होगी और वो है फांसी। अब तारीख भी तय हो चुकी है और जल्द ही तीनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलने वाली है। गांव वाले और परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यह केस आने वाले वक्त में मिसाल बनेगा और कोई भी इंसान दोबारा इसी हिम्मत करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह 3 लोग है कौन, उनका नाम इस केस में कैसे आया और मोदी जी तक रिपोर्ट कैसे पहुंची। हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली 19 साल की मनीषा परिवार की आंखों का तारा थी। गरीब के बावजूद उसके सामने सपने काफ़ी बड़े थे। वो पास के एक प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और साथ ही नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना भी देख रही थी। हर दिन की तरह 11 अगस्त की सुबह भी उसने बच्चों को पढ़ाने के बाद कहा कि वो सिंघानी की आइडियल नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने जाएगी और फिर वो घर लौट आएगी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गाँव की किस्मत ही बदल के रख दी। दोपहर बीत गई, शाम हो गई, लेकिन मनीषा घर नहीं लौटी। पिता बार बार उसका फोन मिलाते रहे। शाम करीब 6:30 बजे जब उसके मोबाइल से सिर्फ 10 सेकंड की घंटी बजी और फोन बंद हो गया, पिता घबरा गए। कॉलेज पहुंचे तो गार्ड ने साफ कहा कि कोई लड़की यहाँ नहीं आई। सीसीटीवी दिखाने की गुजारिश की पिता ने तो गार्ड ने बहाना बना दिया। पिता ने पुलिस को फोन किया, लेकिन उन्होंने केवल औपचारिक पूछताछ की और चले गए। रात 9 बजे रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि बेटी बालिग है, हो सकता है किसी के साथ घूमने गई हो, 24 घंटे बाद वो खुद लौट आएगी। यह सुनकर पिता का दिल एकदम टूट सा गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। परिवार और गांव वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे, मगर कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन भी तलाश जारी रही। दबाव बढ़ा तो पुलिस ने मजबूरी में एफआईआर दर्ज की, लेकिन जांच में कोई तेजी नहीं आई। न कॉलेज का सीसीटीवी चेक किया गया, न मनीषा की आखिरी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश हुई। 2 दिन बाद 13 अगस्त की सुबह खबर आई कि सिंघानी के पास खेत में एक लड़की का शव पड़ा है। पिता और परिवार वहां पहुंचे तो दृश्य देखकर सबकी रूह कांप गई। कपड़ों और गहनों से पहचान हुई कि वह मनीषा ही थी। परिवार का सब्र टूट गया और गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे कि अगर पुलिस ने समय पर कार्रवाई की होती तो मनीषा आज जिंदा होती। गुस्साए परिजन सड़कों पर उतर आए, जगह जगह पर चक्का जाम हुआ और नारेबाजी होने लगी। प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो एसएसडीएम और डीसी मौके पर पहुंचे और भरोसा दिलाया कि दोषियों को पकड़ा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें विरोधाभासी बातें थी। दिखा गया कि शरीर पर चोट के निशान है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। परिवार ने रिपोर्ट को झूठा बताया और दोबारा जांच की मांग की। दूसरी रिपोर्ट में भी विरोधाभास था। कहीं कहा गया कि निशान जानवरों के कारण बने, तो कहीं लिखा कि शव सड़ चुका था। परिवार और ग्रामीणों ने साफ कहा कि ये सब आरोपियों को बचाने के लिए एक ऐसी साजिश रची जा रही है। गाँव में विरोध तेज हो गया। महिलाएं, बच्चे और छात्राएं सड़कों पर उतर आए। कैंडल से लेकर हर चीज जुलूस तक निकाला गया। सड़कों पर सोशल मीडिया पर मनीषा को न्याय दिलाने की मांग हर तरफ छाने लगी। परिवार ने प्रधानमंत्री से अपील की कि उनकी बेटी के हत्यारों को फांसी दी जाए। इसी बीच खबर आई कि पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है जो आपस में दोस्त हैं और इन्हीं पर शक है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी ये माना कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक जब रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि दोषियों को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन गांव में यह खबर उम्मीद की किरण बन गई है। लोग कहने लगे हैं कि मामला सबसे बड़े नेता तक पहुंच चुका है, तो अब इंसाफ तो जरूर होगा। धरने और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहे। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें आए। कोई कहता है दिल्ली के बड़े डॉक्टर इसमें शामिल है, तो कोई कहता है मेडिकल माफिया का हाथ है। कुछ लोग दावा करने लगे कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन नाम उजागर नहीं किए जा रहे हैं। परिवार कैमरे पर रो रो कर कहता है कि उनकी बेटी मेहनती थी, सपनों से भरी जिंदगी जी रही थी, लेकिन साजिश के तहत उसकी हत्या कर ली गई। माँ बाप का दर्द देखकर हर कोई भावुक हो गया। सरकार ने एसआईटी बनाई, लेकिन परिवार को भरोसा भी नहीं बिल्कुल था। उन्हें लगता था कि ये सब केवल समय बिताने के लिए हो रहा है।
जैसे जैसे दिन बीतते गए मामला गहराता गया। मीडिया चैनलों पर बहस होने लगी। विपक्ष ने सरकार को घेरा और कहा कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार बेटी को इंसाफ तक नहीं दिला पा रही है। ये कैसी सरकार है? दिल्ली तक हम पीएम आवास के बाहर धरना देंगे। पंचायत ने भी उनका समर्थन किया। प्रशासन ने भी भारी पुलिस बल तैनात किया ताकि माहौल काबू में रहे। सोशल मीडिया पर भी यही संदेश फैलता रहा कि मनीषा को न्याय मिलना ही चाहिए। कुछ बड़े वकीलों ने परिवार का केस लड़ने का ऐलान तक किया ताकि अगर पुलिस कमजोर चार्जशीट बनाए तो अदालत में सच्चाई उजागर की जा सके। सूत्रों से यह भी खबर आई कि प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर नज़र रखे हैं और उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में सजा दिलाई जाएगी। यह सुनकर गांव वालों के बीच एक नई उम्मीद जाग सी गई है। परिवार ने भी कहा कि जब तक दोषियों को कोर्ट में खड़ा करके फांसी नहीं दी जाती वे चैन से नहीं बैठेंगे। तीनों आरोपियों के नाम पब्लिक होंगे और कब परिवार को न्याय मिलेगा। गांव वाले कहते हैं कि यह केस सिर्फ एक लड़की का नहीं बल्कि पूरे समाज की सुरक्षा और भरोसे का है। अगर इसमें न्याय नहीं मिला तो अपराधियों का हौसला और बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि दोषियों को ऐसी सजा मिले जो पूरे देश के लिए मिसाल बने। लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में सच सामने आएगा। गैंगस्टरों ने भी 51 लाख रुपए का इनाम रखा है कि मनीषा के हत्यारे का पता बताने वाले को 51 लाख रुपए की इनाम दिया जाएगा और उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। मनीषा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें सिखाती है कि चुप्पी अपराध को जन्म देती है। आवाज़ उठाना ही इंसाफ की पहली सीढ़ी है। हर बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ परिवार की नहीं, पूरे समाज की है।